प्रिय मित्रों, जय श्री राम एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, आज हम बहुत सिंपल सी बात पे अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं, जो हम सब लोगों के बीच में वो बातें होती हैं। दोस्तों, हमारी वाणी काफ़ी लोग सुनते हैं, जिसमें कुछ बिजनेस व्यापार करने वाले लोग भी हैं और किसान लोग भी हैं, मजदूर लोग भी हैं, बहुत सारे लोग किसके नाम में। दोस्तों, ऋण के बारे में बताना चाहता हूँ। ऋण क्या होता है? ऋण मतलब कर्ज। तो हर इंसान के ऊपर ऋण है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, मैंने तो कर्जा लिया नहीं, लोन लिया नहीं, मेरे ऊपर ऋण कैसा हो गया? नहीं दोस्तों, आप जैसे पैदा होते हैं और जीवन जीते हैं तो ढेर सारे ऋण आपके ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। सबसे पहला ऋण, भाई जैसे कोई आपको कुछ देता है तो उसको वापस करना होता है या नहीं करना होता है? करना होता है ना। जैसे सर्वप्रथम ऋण आपके ऊपर होता है मातृ ऋण, पितृ ऋण, फिर आता है गुरु ऋण, फिर आता है देश ऋण, फिर आता है बैंक का ऋण, फिर आता है मित्र ऋण। ऐसे बहुत सारे ऋण अगर खोजने लगेंगे तो कर्ज ही कर्ज आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो क्या करना चाहिए? दोस्तों, आप स्वयं से उदाहरण ले लीजिए। अगर बैंक से आप लोन लेंगे तो कितने सारे एग्रीमेंट के फॉर्म भरवाते हैं। अब छोटा सा स्कूटर का लोन लेने जाएं तो पूरी बुकलेट मिलती है, इतने साइन होते हैं कि हाथ दर्द होने लगता है। तो ढेर सारा एग्रीमेंट होता है कि आप अगर पैसा नहीं दे पाएंगे, आपकी बाइक छीन ली जाएगी, आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, आपको ब्याज सहित, चक्रवृद्धि ब्याज सहित पैसा देना होगा। आपकी जो संपत्ति है उसके संबंधित जो आप कागजात दे रहे हैं या जिस पे साइन कर रहे हैं कि हाँ ये शर्तें मंजूर हैं, लोन तो तभी आपको मिलता है। अब बहुत सारे भाई लोग हैं जो ऋण समय से चुकाते हैं। समय से जो ऋण चुकाता है उसको अच्छा खाताधारक बोलते हैं, और जो ऋण नहीं चुकाता है उसका ढेर सारे नीलामी, कुर्की, जेल जाना, मतलब कितने तरह का जो बैंक कर सकता है वो करता है। क्यों? अगर ये सिस्टम नहीं रखा जाएगा तो आप लोन लेंगे, चुकाएंगे नहीं तो बैंक ही फेल हो जाएंगे, फिर आपको सुविधा देने कौन आएगा? तो दोस्तों, अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। ऋण चुकाना चाहिए, मातृ ऋण, पितृ ऋण। जिस माँ बाप ने आपको जिस अरमान से इस धरती पे जन्म दिया है उसका ऋण चुकाना ही पड़ेगा आपको। मातृ ऋण, पितृ ऋण कैसे चुकाएंगे? उनकी सेवा करके, उनकी आज्ञा मान के, आज्ञा पालन करके, फिर जीवन भर उनका देख रेख करके, और अंत में उनका अंतिम संस्कार करके उनको स्वर्ग लोग भेज के। स्वर्ग तो यही दे सकते हैं अगर माँ बाप को आज्ञाकारी बेटा मिल जाए, सेवा करने वाला मिल जाए, तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। ये हर माँ बाप, आप लोग भी माँ बाप हैं। अगर आप उस ऋण का चुकता करेंगे तो आपका बेटा भी आपके साथ वही करेगा। अन्यथा अगर माँ बाप की अवहेलना करेंगे तो वो दंड यहाँ तो नहीं दिखेगा शायद आपको, लेकिन जन्मों, जितने भी जन्म लेंगे हर जन्म में वो कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। ऐसे गुरु ऋण हैं। गुरु क्या देते हैं? ज्ञान। ज्ञान की कीमत नहीं होती है, वो अनमोल होता है। और अगर कीमत होती तो हम तो कहते हैं भैया हमें कुछ पढ़ने लिखने की ज़रूरत है, चलिए 10,000 रुपये का हमें ज्ञान दे दो। दुकान पे गए, पैसा दिए और ले आए ज्ञान। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। ज्ञान तो किसी ऋषि मुनि ने हमें उस परमात्मा के क्रियाकलाप को, उन सारी चीज़ों को संग्रहित करके, लिख के हमारे लिए दिया हुआ।
अब आप कहेंगे हमने तो कभी देखा नहीं। तो आप जो ये संसार बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। मैंने पहले भी समझाया था कि कोई तो रचयिता है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ये तो सब ऐसे बन गया, वैसे बन गया। उसे बहुत सारे उदाहरण दे चुका हूँ कि सादा पेपर पे बगैर लिखे लिखा नहीं जा सकता। ये कठोर सत्य है ना, छोटा सा उदाहरण। तो बगैर ये संसार बनाए बन नहीं सकता, अपने आप नहीं बनता दोस्तों। तो ऐसे ईश्वर ने जब संसार बनाया तो इसका नियम भी बनाया, लॉग बुक बनाई, इसके सारी चीज़ें उसमें लिख दी कि मनुष्य जो इस पे जन्म लेगा उसको ये कर्म करने हैं। उसको बोलते हैं 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, बहुत सारे ग्रंथ हैं। क्या आपने पढ़ा है? और अगर पढ़े नहीं हैं तो आप ये कह ही नहीं सकते कि हमें तो मालूम नहीं कर्जा क्या होता है, जीवन का कर्ज क्या होता है। दोस्तों ऐसे ईश्वर ने जो आपको जन्म दिया है उसको भी कर्ज चाहिए। और ये सारा संसार करता भी है, लेकिन कुछ लोग करते हैं। कुछ लोग तो घमंड दिखाते हैं, मैं तो खुद कमाता हूँ, खुद खाता हूँ। ना तुम खुद करते हो और ना कुछ कमाते हो। ये ऊपर वाले ने पूर्व जन्मों का फल दिया हुआ है, जिसका फल भोग लें। अगर इस जन्म में उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे, फिर से अर्जित नहीं करेंगे, बैंक से लिया हुआ लोन अगर ख़त्म हो जाए और उसको वापस नहीं करेंगे तो बैंक तो दोबारा देगा नहीं बल्कि दंड देगा। ऐसे ईश्वर है, उसका भी ये जीवन दिया हुआ, ये संसार दिया हुआ, ये पंच तत्वें दी हुई हैं आपको भोगने के लिए। लेकिन इसका भुगतान धन्यवाद तो कर सकते हैं, ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं, कह सकते हैं हे प्रभु आपको कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हम आपको ये जीवन, इतना सुंदर जीवन दिया, मनुष्य जीवन जो अनमोल है। मैंने अपना यूट्यूब चैनल का नाम भी जीवन अमूल्य रखा हुआ है। तो इतना अमूल्य चीज़ दे दिया है जिसका मूल्य ही नहीं लगा सकते। इंसान का कोई मूल्य है? अनमोल है। तो ये जीवन अनमोल है दोस्तों। इसको पाके उस परमात्मा को याद करें, उसको धन्यवाद करें, पूजा पाठ करें, तो आपको अगला जीवन और सुंदर मिलेगा। जैसे आप फैक्ट्री क्यों चलाते हैं? आप कोई भी बिजनेस व्यापार क्यों करते हैं? कि हमारा बिजनेस व्यापार फले फूले और धन आए और हम काम को बढ़ावें। तो दोस्तों कोई दोस्त भी आपको ज़रा सा कोई हेल्प कर देता है तो आप कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा। अरे दोस्तों इंसान का थोड़ा सा हेल्प करता है, आप आजीवन आभारी रहते हैं। और ईश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है, उसका आभार नहीं व्यक्त करेंगे? आभार व्यक्त करने का रास्ता यही है, आप धर्म कर्म का पालन करें और अच्छा जीवन जिएं और कभी ईश्वर को न भूलें। सुबह शाम उठते हुए उसको धन्यवाद, वो यही चाहता, और क्या दे सकते हैं आप उसको। तो ये संसार में जितने धर्म के लोग हैं सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करें और कट्टरता बिल्कुल ना रखें। धर्म में कट्टरता आ जाती है तो धर्म नहीं, वो अधर्म हो जाता है। मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूँगा, लेकिन चाहे किसी भी धर्म की बात कर लें, कट्टरता नहीं होनी चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं मनवाना चाहिए, ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। और जिसने किया भी होगा उसका भुगतान इसी जीवन में उसके वंशज झेलेंगे। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको सम्मान देना चाहिए, सभी धर्मों का मान सम्मान होना चाहिए और सभी अपने अपने धर्म से अपने अपने परमात्मा को याद करें। परमात्मा एक ही है। जैसे जल जो है उसको नीर के नाम से जानते हैं, पानी के नाम से जानते हैं, जमजम वाटर के नाम से जानते हैं, एक्वा वाटर के नाम से जानते हैं, लेकिन जल तो एक ही है। ऐसे परमात्मा एक ही है, उसी को हम अलग अलग नाम से जाते हैं। राम, श्री कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा जी, शंकर जी, ऐसे अन्य धर्मों में मोहम्मद साहब और जो है गुरु नानक देव जी, ऐसे सभी धर्मों में देव रूप जो है, जो भी हमारे इस धरती पे आए, उन्होंने हमें अच्छा ज्ञान दिया। बुरा ज्ञान तो किसी भी धर्म में मैं नहीं कहता हूँ दिया। तो दोस्तों इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? अगर हमारी बात का इशारा आपके दिल को छू गया हो तो आज से ही प्रभु को याद करें। प्रभु कहाँ कहता कि सारा दिन हमारे लिए बैठे थे? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में तो अगर सिर्फ भगवान का नाम भी ले लेते हैं तब भी आपका कल्याण हो जाएगा।
तो दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ ना कह करके मैं यही कहना चाहता हूँ, अपना ऋण उतारें,